सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्वल फैंस में। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हॉलीवुड से आई हुई कुछ अपडेट्स की। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस हॉलीवुड से हमारी सबसे पहली अपडेट है कि हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज के सीजन 4 को ऑफिशियली रिन्यू कर दिया गया है। इस शो के राइटर रायन कैंडल ने इसके सीजन 4 की राइटिंग को ऑफिशियली खत्म भी कर चुके हैं और बहुत जल्द इसके सीजन 4 की शूटिंग भी स्टार्ट कर देंगे ताकि इसके सीजन 4 को जल्द से जल्द रिलीज किया जा सके। और इसी के साथ HBO ने ये कंफर्म कर दिया है कि अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के सीजन 2 को ऑफिशियली रिन्यू कर दिया गया है और इसके सीजन 2 को 2027 में रिलीज किया जाएगा। इस सीरीज की शूटिंग अगले साल से स्टार्ट हो जाएगी ताकि इसके सीजन 2 को 2027 में रिलीज किया जा सके। इस सीरीज के एपिसोड प्रीमियर के शेड्यूल को भी रिलीज किया गया है जिसे आप अपने भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके फर्स्ट एपिसोड को 18 जनवरी को रिलीज किया जाएगा और इसके आखिरी एपिसोड को अपने यहाँ जियो हॉटस्टार पर 22 फरवरी को रिलीज किया जाएगा। ईच एपिसोड 30 to 40 मिनट के आसपास के हैं। और गेम ऑफ थ्रोन्स के क्रिएटर जॉर्ज R.R. मार्टिन ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि वो अभी बहुत सारे गेम ऑफ थ्रोन्स के स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट्स पर वर्क कर रहे हैं जिनमें कुछ प्रीक्वल्स हैं और कुछ सीक्वल्स, जिनके नाम को भी उन्होंने कंफर्म किया है कि इसमें एगॉन कॉन्क्वेस्ट की सीरीज को डेवलप किया जा रहा है और वेस्टेरोस की स्टोरी को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। और इस स्पिन ऑफ में द गोल्डन एम्पायर, द स्नेक सी और 10,000 शिप्स जैसे प्रोजेक्ट को भी डेवलप किया जा रहा है जो कि प्रोबेबली 2029 में रिलीज किए जाएंगे, क्योंकि 2026 से लेके 2028 तक गेम ऑफ थ्रोन्स के प्रोजेक्ट्स रिलीज किए जाएंगे, जिसमें से हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 और सीजन 4 है और अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के 2 सीजन हैं जो कि 2028 तक रिलीज किए जाएंगे। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो हमारी अगली कुछ अपडेट्स नेटफ्लिक्स से रिलेटेड हैं। तो ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी को ऑफिशियली $82.7 बिलियन में एक्वायर कर लिया है और अब HBO के जितने भी ओरिजिनल कंटेंट्स हैं वो सारे अब नेटफ्लिक्स पर शिफ्ट हो जाएंगे। पहले हम इन सारे कंटेंट्स को जियो हॉटस्टार पर देख पाते थे, लेकिन अब ये सारे कंटेंट्स नेटफ्लिक्स पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारी अगली अपडेट भी नेटफ्लिक्स से ही है। तो वन पीस लाइव एक्शन सीरीज के सीजन 2 के प्रीमियर डेट को रिवील कर दिया गया है कि ये सीरीज को अगले साल 10 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा, वो भी एक साथ, क्योंकि नेटफ्लिक्स अपने कई बड़े शोज को 2 पार्ट में स्प्लिट करके रिलीज करता है, लेकिन ये कंफर्म है कि इस सीरीज को एक साथ ही रिलीज किया जाएगा। और हमारी अगली अपडेट भी नेटफ्लिक्स से ही रिलेटेड है। तो ईवा ग्रीन को वेडनेसडे सीजन 3 में एज आंट ओफेलिया के रोल में कास्ट किया गया है, जो कि सीजन 3 में हमें प्ले करते हुए दिखाई देंगी और इस सीरीज को 2027 में रिलीज किया जाएगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट पर। तो फ्रैंक वेल्कर को लाइव एक्शन स्कूबी डू की सीरीज में एज स्कूबी डू के रोल में कास्ट किया गया है। वो इस सीरीज में इस कैरेक्टर को वॉइस ओवर करेंगे और इस सीरीज को भी नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज किया जाएगा। तो गाइस हमारी अगली अपडेट पैरामाउंट स्टूडियो से रिलेटेड है। तो पैरामाउंट स्टूडियो एक नई टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल के लाइव एक्शन मूवी को डेवलप कर रहा है, जिस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं नील एच मॉर्टिज, जिन्होंने इससे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस जैसे फ्रेंचाइजी के मूवी को भी प्रोड्यूस किया है। और इस मूवी को 17 नवंबर 2028 को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। और हमारी अगली अपडेट भी पैरामाउंट से है। तो पैरामाउंट स्टूडियो ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो रश आवर 4 को डेवलप कर रहे हैं और इस मूवी में जैकी चैन और क्रिस टकर अपने अपने रोल में रिटर्न कर रहे हैं और इस मूवी को भी इसके पुराने डायरेक्टर ब्रैड रैटनर ही डायरेक्ट करेंगे। अगर इस मूवी के पॉसिबल रिलीज डेट की बात करें तो इस मूवी को 2027 में रिलीज करने को कंसीडर किया जा रहा है। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट पर। हमारी अगली अपडेट है कि F1 मूवी के डायरेक्टर जोसेफ कोसिंस्की ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो F1 मूवी के सीक्वल को डेवलप कर रहे हैं और इस मूवी को वो को-राइट भी कर रहे हैं और इस मूवी की शूटिंग को वो बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे ताकि इस मूवी को 2028 तक रिलीज कर सके। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट पर। तो हमारी अगली अपडेट है कि एक नई कॉल ऑफ ड्यूटी मूवी को डेवलप किया जा रहा है और इस मूवी में हमें मॉडर्न वॉरफेयर के सेटिंग को दिखाया जाएगा, जिसमें AI बेस्ड वॉरफेयर को दिखाया जाएगा। इस मूवी की शूटिंग 2026 से स्टार्ट होगी। इस मूवी के भी ऑफिशियली रिलीज डेट को कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन रूमर्स की माने तो इस मूवी को 2028 में रिलीज किया जाएगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि एक नई मैन इन ब्लैक मूवी को डेवलप किया जा रहा है और इस मूवी में रूमर्स है कि शायद हमें बिल स्मिथ अपने एजेंट जे के रोल में इस मूवी में रिटर्न करते हुए नजर आए। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो सोनी वाले एक नई हेल डाइवर मूवी को डेवलप कर रहे हैं, जिस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं जस्टिन लिन, जिन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस जैसे
से फ्रेंचाइजी के मूवी को भी डायरेक्ट किया है और इस मूवी को राइट कर रहे हैं गैरी डबरमैन, जिन्होंने एनाबेल और इट जैसी मूवी की भी स्टोरी को लिखा है। इस मूवी को भी 2027 तक ही रिलीज किया जाएगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट पर। तो हमारी अगली अपडेट डिज्नी से रिलेटेड है। तो डिज्नी वाले अभी एक नई लाइव एक्शन हरकुलिस मूवी को डेवलप कर रहे हैं, जिस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो रूसो और एंथनी रूसो, जिन्होंने एवेंजर्स इन गेम जैसी मूवी को डायरेक्ट किया है और इस मूवी को प्रोबेबली 2027 में रिलीज किया जाएगा। अगर इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इस मूवी में हमें रूमर्स है कि जैन फिलिप्स एज हरकुलिस के रोल में नजर आएंगे और ये मूवी रीमेक है अपनी ही एनिमेटेड मूवी की जो कि 90s में रिलीज हुई थी। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट पर। तो हमारी अगली अपडेट है कि ओलाफुर डेरी से बात चल रही है अपकमिंग लाइव एक्शन गॉड ऑफ द वॉर सीरीज में थॉर के रोल को प्ले करने के लिए और इसी सीरीज में मैक्स पार्कर से बात चल रही है कि वो इस सीरीज में बाल्डूर के रोल में इस सीरीज में नजर आए और इस सीरीज को 2027 में रिलीज किया जाएगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट पर। तो हमारी अगली अपडेट है कि तो ज़ूटोपिया 2 ने वर्ल्ड वाइड 700 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है, जबकि इस मूवी का बजट 150 मिलियन का था। और अगर बजट की ही बात चल रही है तो बता दो कि एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि अवतार फायर एंड ऐश मूवी का बजट प्रोबेबली 400 मिलियन का है, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी बनाती है इसे डिज्नी के लिए। और ये मूवी इसी साल 19 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट पर। तो एलियन सीरीज के क्रिएटर नोहा हाउले ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि वो एलियन और प्रेडिएटर के क्रॉसओवर को इस सीरीज में नहीं दिखाएंगे। ये क्रॉसओवर केवल मूवी में ही दिखाया जाएगा। और प्रेडिएटर की बात चल रही है तो बता दो कि प्रेडिएटर बैडलैंड मूवी ने ऑफिशियली हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन चुकी है प्रेडिएटर मूवी फ्रेंचाइजी में, और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 180 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है, जो कि इस मूवी फ्रेंचाइजी में सबसे हाईएस्ट मूवी बनाती है इसे। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट पर। तुम्हारी अगली अपडेट है कि फॉल आउट सीरीज के सीजन 3 को 2026 के समर से प्रोडक्शन में डाल दिया जाएगा ताकि इस सीरीज के सीजन 3 को जल्द से जल्द रिलीज किया जा सके। सो गाइस ये थी हॉलीवुड से आई हुई सारी अपडेट्स। सो गाइस अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।